नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज आपका जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमारी एक श्रृंखला चल रही है करंट अफेयर्स की, उसमें आज 10वां वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो जो है योजना परियोजनाओं पर आधारित है। इससे पहले हम लोग विविध आपका विधि कानून, सम्मेलन समारोह इत्यादि जो है 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है आज का जो टॉपिक है वो योजना और परियोजना पर आधारित है। दोस्तों, परीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि 4 से 5 महीने हैं आपके पास, इतना आप दिमाग में रखिए। ये मत सोचिएगा कि क्या 5 महीने हैं, कर लिया जाएगा, हो जाएगा सब कुछ। देखिए, सुनने में तो ये यार अभी 93 पोस्टें हैं, लेकिन आप लोग मतलब इससे घबराइएगा नहीं कि 93 पोस्ट अभी आई हैं। देखिए, अभी अधियाचन, आप जो लोग नए एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाह रहे हैं कि जब पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें अधियाचन जो है जब तक नहीं मिलता है तब तक ऐसे ही एक कयास लगाई जाती है कि 93 पोस्ट हैं, 94 पोस्ट हैं। ये हमेशा हर साल होता है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं कि सॉरी, कि आने वाले जैसे ये पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला रिजल्ट आता है, प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट आता है, उसके पहले तक जितना अधियाचन में आ चुकी होती वैकेंसी, उन पर रिजल्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर फर्स्ट फेज में 93 अधियाचन आ चुके हैं, अभी इसमें एसडीएम और डीएसपी के पोस्ट नहीं शामिल हैं, तो आप ये मान के, और अब की बार जैसे मान लीजिए पिछली जो 2022 उसमें 93 पोस्ट को डीएसपी की थी, अधिकतर एसडीएम की पोस्ट 30-40 पोस्ट होती है, तो कुल मिला के आपको इतना मान लेना चाहिए कि हमेशा 300-400 पोस्ट के आसपास, में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कि 700, 900, 1000, क्योंकि उनको कोर्स बेचना रहता है। मैं आपको फ्री पढ़ाता हूँ और फ्री ही पढ़ाता रहूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बस आपको एक सही दिशा देने का प्रयास है मेरा। आप बस इतना सोचिएगा कि आपके लिए 300 से 400 पोस्ट हर साल निकलती हैं, और ऑन एन एवरेज उतनी ही पोस्ट फिर निकलेंगे। स्पेशल को हटा दिया जाए, 300 350 पोस्ट हमेशा आती है, और इस बार भी वही आशा है। 2022 में भी ऐसा था, 300-400 पोस्टें आई, 350 मतलब 384 पोस्ट है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के लिए 300 पोस्ट थी। तो आपको केवल अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। बहुत लोग, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की अफवाहें सुन के ही आधे लोग अपना रास्ता बदल देते हैं कि अरे यार हमारा नहीं हो पाएगा, छोड़ो। जो लगा रहेगा उसका सिलेक्शन होगा, और जो हट जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है। मेरी बताई हुई बातों में सब जो 2-3 चीजें हैं उनको याद रखिए। कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक, आपका करंट अफेयर चल ही रहा है, एक तरफ संविधान भी चल रहा है, और विश्वास मानिए कि आप शिथिल पढ़ जाएंगे, लेकिन मैं शिथिल नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको एक साथ 2-2, 4-4, 10-10 लेक्चर ऐसे दे दूंगा कि आप उसको कवर करते रह जाएंगे। इसीलिए मेरे जितने भी लेक्चर आ रहे हैं, जितने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, उनको लगातार आप देखते रहिए, और उतना ही पढ़ लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। किताबें चाहे जितनी मोटी-मोटी पढ़ लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो सब बेकार है, सब निरर्थक है, सब बेकार हो जाता है। ठीक? चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसी करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है। अब देखिए, करंट अफेयर्स के लिए इससे ज़्यादा तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत सारे जो है अब हर जगह से आप अगर कोई भी पढ़िए, चाहे इससे पढ़ लीजिए, चाहे कहीं और से पढ़ लीजिए, चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ लीजिए, बस माध्यम एक होना चाहिए। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप इसी को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरे कोचिंग के नोट्स बहुत बेनिफिशियल है, तो आप उसको पढ़ लीजिए। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा। बस एक मेरा अपना सजेशन है आपको देने के लिए, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको देना चाहते हैं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईएएस का करंट अफेयर्स मत पढ़िएगा, क्योंकि आप भ्रमित हो जाएंगे। यहाँ आज भी पीसीएस में आज भी रटंत विद्या चलती है और चलती रहेगी हमेशा। प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा तो आईएएस के इक्विवेलेंट हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आईएएस के समान हो गया है। उसमें उसमें जब मुख्य परीक्षा पर चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे, क्योंकि अब की बार 4 महीने का समय है। लेकिन फिर भी हम 2 सब्जेक्ट आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के पहले कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। ठीक, चलिए हम योजना परियोजना पर चर्चा करते हैं, और योजना परियोजनाओं का ये पार्ट 1 है। ठीक है ना, ये पार्ट 1 है। ठीक, चलिए बात करते हैं कि अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें प्रश्न कैसे बनता है, सरकार ने कौन सी योजना चलाई, ये तो नहीं पूछेंगे कौन सी योजना चलाई,
सबसे पहला प्रश्न जो बनता है कि सरकार ने इस बजट पे, जो बजट आगाम अभी पिछला बजट था, उसमें कौन सी योजना पारित की? सबसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ से कि इस बजट में कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की गई, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न ये बनता है कि फलाना योजना के अंतर्गत कितना रुपया का प्रावधान है, कितना रुपया पास किया गया है, ये प्रश्न बनता है। यह योजना किस चीज से संबंधित है, किस तथ्य से संबंधित है, एक इस तरह प्रश्न बनता है। और चौथा और लास्ट तरीका यह है कि कि फलाना योजना किस किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में लागू की गई है। ऐसे ही योजनाओं में कुछ प्रश्न बनते हैं। तो मुख्य मुख्य योजनाएं ही आती हैं हमेशा, मतलब, और योजनाएं कौन सी आती हैं, ऐसा नहीं कि आप 2006 और 5 की योजनाएं पढ़ने लगे। योजनाएं बहुत चल रही हैं, आपको वो योजनाएं पढ़नी है जो कि करंट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हो सकता है कि उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा हो उस योजना का, तो उस पर चर्चा कर लेंगे, वैसे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं होता है, ठीक। चलिए बात करते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय बैंक ने एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया है, डिजिटल मुद्रा, ठीक है ना। डिजिटल मुद्रा का मतलब समझते हैं, जैसे आप लोग ये जो भीम और जो है फोन पे यूज करते हैं, ऐसे ही ये तो एक प्लेटफॉर्म हो गए। डिजिटल मुद्रा का मतलब जैसे बिटकॉइन नहीं होता था, बिटकॉइन, ऐसे ही आरबीआई ने, केंद्रीय बैंक ने अपनी एक डिजिटल मुद्रा का जो है एक संचालन किया है, एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है? थोक। क्या नाम है? थोक। और इसका ई रेट का सिग्नेचर है और डब्लू लिखा हुआ है, ये सिंबल है, ई रेट और डब्लू, ठीक। ऐसे कुछ करके है, ऐसे, ठीक है। एक गोला बना हुआ है और गोले के बीच में ऐसे रुपए लिखा हुआ, उसके आसपास कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं। ये एक सिंबल है, जैसे बिटकॉइन का सिंबल देखे ना, बीच में बी बना हुआ, ऐसे कुछ करके होता है उसका बिटकॉइन का सिंबल। ऐसे आरबीआई ने जो डिजिटल मुद्रा लॉन्च किया, उसके बीच में रुपए का साइन बना हुआ है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा थोक क्या है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि हाल ही में केंद्रीय बैंक ने डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है जिसका नाम है थोक, फुटकर, ठीक है। ऐसे दो चार नाम, ई रुपया, ऐसे कुछ करके 4 ऑप्शन में आपको भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि थोक नाम है, ठीक। थोक होलसेल जो होता है वो, ठीक है। अगला है मिशन लाइफ। जो लोग घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, वहां यहाँ गलत लिखा हुआ है, मिशन को उन लोगों ने मिसल लिख दिया है, मिसल लाइफ। मिसल लाइफ नहीं है, मिशन लाइफ है। क्या है? मिशन लाइफ है। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ नाम से ही पता लग रहा है कि आपके जीवन से संबंधित है, लेकिन ये क्षेत्र कौन सा है? ये पर्यावरण का क्षेत्र है। और ये पर्यावरण के लिए किस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए, उसके लिए, उस पर आधारित है मिशन लाइफ। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस अवधि के लिए है? 5 साल के लिए है, 2022 से 2027 तक। 2022 से 2027 तक, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि मिशन लाइफ किस चीज से संबंधित है, किस तथ्य से संबंधित है, किस विषय से संबंधित है मिशन लाइफ, तो आप ध्यान रखेंगे मिशन लाइफ आपका पर्यावरण से संबंधित है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, इसको TOFI भी बोलते हैं, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। आपसे पूछा जाएगा तो आप इसमें भ्रमित मत हो गया, टॉफी, ट्रीज फॉरेस्ट, ट्रीज आउटसाइड, आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, मतलब टॉफी किससे संबंधित है? देखिए ये जो है आपके असम सरकार और यूएसएआईडी, ठीक है ना, इसने जो है लॉन्च किया, यूएसएआईडी और असम सरकार ने मिलकर लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो बाहर, मतलब होता क्या है, असम पूरा जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है ना, जंगली जंगल है वहां पे। तो जंगल के पेड़ों को तो संरक्षित करने का प्रयास किया ही जा रहा है, लेकिन जंगल से बाहर निकलकर जितने भी पेड़ हैं उनकी देखरेख करना, उनकी देखरेख करने के लिए उनकी देखरेख करने के लिए किसानों को, जो सरकारी कंपनियां हैं उनको और निजी संस्थान है उनको एक जगह पर एकत्रित करना ही किसका, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया का प्रावधान है, ठीक। उनको संरक्षित करना मतलब जंगलों से बाहर निकलकर जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित करना है, ठीक है ना। ये आएगा नहीं, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा टॉफी यानी ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया किस राज्य में यूएसएआईडी के सहयोग से लॉन्च किया गया है? असम सरकार, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपका है
वायु अमृत। वायु अमृत क्या है? वायु अमृत क्या है और ये कहां पर लॉन्च की गई है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रश्न इसमें पूरे योजना परियोजना में है, और ये आएगा जरूर, देखिएगा। देखिए, किसान जो होते हैं ना, अपनी पराली जला देते हैं खेतों में। इससे क्या होता है, जो खेत की उर्वरता है वो भी नष्ट होती होती है। उनको अनभिज्ञता होती है, किसानों को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो अपने खेत में पराली जला देते हैं। पराली जलाने से उनको लगता तो है उपजाऊ हो रही है जमीन, लेकिन ऐसा नहीं होता। उपजाऊ नहीं हो रही होती है, वो मतलब खराब हो रही होती है, फर्टिलिटी डाउन होती है खेतों की। ये आपको हम लोग पढ़ाएंगे, जब पर्यावरण पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायु प्रदूषण भी होता है। इससे निपटने के लिए जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल के सहयोग से, पंजाब सरकार और आईओसीएल इंडियन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर एक अभियान चलाया है जिसका नाम है वायु अमृत, ठीक है ना। क्या नाम है? वायु अमृत, ठीक। पराली प्रबंधन पर यह है। वायु अमृत किस पर, मतलब लोग पराली जलाएं नहीं, उसको दूसरी तरीके से खाद बना ले, लेकिन उसको जलाएं नहीं, ठीक। वायु अमृत, वायु के लिए अमृत हो जाएगी ये योजना, ठीक। समझ में आ गई। और पंजाब के संगरूर प्रांत में है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस राज्य याद रखेंगे। पंजाब आईओसीएल के सहयोग से वायु अमृत योजना स्टार्ट की गई है। समस्या समझना क्या है कि ये किससे संबंधित है, ये पराली प्रबंधन से संबंधित है, ठीक। अगली बात करते हैं, भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम। ये अभी डेफ एक्सपो हो रहा था गुजरात के गांधीनगर में, वहां पर भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। क्यों? क्योंकि वहां डेफ एक्सपो हो रहा था। तो आपसे डेफ एक्सपो के बारे में पूछा जा सकता है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में हो, ठीक। अगली बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। भाई देखो, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? ये तो 2012 की योजना है, ये 2012 की योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई, ठीक। 2012 की योजना है और 2014 में इसमें जो है इसमें कुछ विस्तार किया गया। अब सबसे पहले समझ लिया जाए इसी है क्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। जो गरीब तबके के परिवार हैं, जिनके पास, गरीब तबका मतलब ऐसा नहीं गरीब है, 4 लाख तक की आयु है, आय है आपकी, 4 लाख तक की आय है, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने क्या एक प्रावधान किया है कि आपके परिवार को हेल्थ सुविधा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो है आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया है और आपके परिवार की कोई मदद नहीं करने वाला है, तो सरकार मदद करेगी। अगर आपकी इनकम 4 लाख तक है, 4 लाख से ज्यादा है, तो आपको सरकार नहीं देगी सुविधा। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, समझ में आ गई बात की नहीं? 2014 में इस पर विस्तार किया गया था, इस योजना का विस्तार किया गया था, और इसमें जो प्रावधान किया गया था, 4 लाख रुपए तक वार्षिक जिनकी आय होगी, 4 लाख रुपए तक जिनकी वार्षिक आय होगी, उनको ही ये योजना का लाभ दिया जाएगा। अब हाल में इसको हम करंट अफेयर्स में क्यों याद कर रहे हैं, जब 2012 की योजना है। इस पर अभी कार्ड वितरण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, अभी इसमें कार्ड वितरित नहीं हुआ था, उसका जो कार्ड बनता है वो वितरण नहीं हुआ था। इसको वितरण कहां से स्टार्ट हुआ? गुजरात से प्रारंभ हुआ है। कहां से प्रारंभ हुआ है ये पूछा जा सकता है कि इसका जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड वितरण कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से प्रारंभ हुआ है? गुजरात से प्रारंभ हुआ है। अरे डिजिटल भी डाउनलोड कर लेते हैं लोग, पीएमजेएवाई वाला सिग्नेचर बन के आता है इसमें, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, पीएम डिवाइन योजना। इंपॉर्टेंट है, क्या है पीएम डिवाइन योजना? अगला जो तथ्य है वो ये है कि पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर के जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं, जैसे हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक विकास मॉडल जो है 4 साल के, आगामी 4 सालों के लिए प्रस्तुत किया है। 6,600 करोड़, 6600 करोड़ रुपए की ये योजना है। तो आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि पीएम डिवाइन योजना किससे संबंधित है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल योजना है ये, और 2022-23 से 2025-26 तक के लिए ये है। तो आपसे कूट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2022-23 से 2025-26, आपसे मान ली घुमा दिया प्रश्न, 2026-27 कर दिया, तो आप उसको गलत मानेंगे उस ऑप्शन को, ठीक। और आपसे पीएम डिवाइन पूछा जाएगा
यह मान लीजिए आपको घुमाने के लिए पूछा गया, दक्षिण भारत की यह योजना है, दक्षिण भारत के विकास का एक मॉडल है जो कि प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो ये दक्षिण भारत के लिए किसके लिए? पूर्वोत्तर भारत के लिए है। पीएम डिवाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परियोजना की लागत कितनी है? 15वें वित्त आयोग के उसमें जो है हुआ है 6600 करोड़ रुपए की। कितनी लागत है इसकी? 6600 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको याद रखिएगा। देखिए पीसीएस में ऐसे ही प्रश्न आते हैं कूट में, आप पढ़ चाहे जितना लीजिए, लेकिन अनुभव बहुत जरूरी होता है। अनुभव आपको बता देगा कि आप प्रश्न कहाँ से बनेंगे। ठीक, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पीएम डिवाइन योजना संबंधित है, नीचे तीन तथ्य दिए रहेंगे। उक्त योजना 6600 करोड़ रुपए की है, पहला प्रश्न, पहला कूट दिया रहेगा। दूसरा कूट, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। और तीसरा दिया रहेगा, यह उक्त योजना 2022-23 से 2025-26 तक के लिए है। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए घुमा दे, पूर्वोत्तर क्षेत्र की जगह कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र के लिए, पश्चिम क्षेत्र के लिए, तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पीसीएस में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। महाकाल लोक परियोजना कौन सी है? महाकाल लोक परियोजना पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई है, मतलब पीएम मोदी द्वारा इनॉग्रेट की गई है महाकाल लोक परियोजना। देखो महाकाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन मध्य प्रदेश में, तो ऑब्वियसली बात है कि वहीं पर ये लॉन्च की गई होगी। 108 स्तंभ हैं, उन्हीं का जो है कुछ संरक्षण करना है इस योजना के तहत, तो बहुत ज्यादा इसमें डीप घुसने की जरूरत नहीं है। महाकाल लोक परियोजना उज्जैन मध्य प्रदेश से संबंधित, बस इतना याद रखना है, बाकी सबको पता ही है उज्जैन में ही महाकाल मंदिर है। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। टेली मानस क्या है? टेली मानस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। टेली मानस क्या है? आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए, टेली मानस संबंधित है। देखो कुछ लोग मानसिक जो होते हैं ना, मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं, उनसे संबंधित यह योजना है। ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग, मतलब जैसे मानसिक कोई रोगी है तो उसको स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए टेली मानस जो है स्टार्ट की गई है। इसमें खास बात यह है कि ये सभी राज्यों के लिए है, ऐसा नहीं किसी खास राज्य के लिए है, ये सारे के सारे राज्यों के लिए है। और टेलीमानस आपसे पूछा जा सकता है, ये सभी राज्यों के लिए है। ठीक है, सभी राज्यों के। लेकिन हाल ही में निमहांस कर्नाटक में थावरचंद गहलोत जो कि वहां के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। कहा? निमहांस करके एक मेडिकल कॉलेज है, निमहांस। ठीक है, निमहांस कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज है, उनके वहां पर यह नेटवर्किंग जो है लागू चालू की गई है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, वो थावरचंद गहलोत वहां के जो राज्यपाल, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई। ठीक, टेली मानस। देखते होंगे दोस्तों, बहुत सारे लोग तैयारी करने के दौरान भी बहुत लोगों को होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता कि वो मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोगी बहुत लोग हैं, मतलब मान चलिए कि हम एक जो अभी सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें लगभग 80% लोगों को, भारत के 80% लोगों को मानसिक रोगी बताया गया था। मानसिक रोगी कुछ कुछ इस तरह सोचना, और सोचने को बहुत ज्यादा जो लोग सोचने लगते हैं वो भी मानसिक रोगी के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं आपको घटना चक्र, तो अब आपको करंट अफेयर में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग दिमाग में आ रहा, पता नहीं फंसेगा यहाँ से कि नहीं फंसेगा। वो वाली मोटी वाली किताब यार मार्केट में देख के आए थे यार, वहीं से पूरा प्रश्न फंस जाना चाहिए। देखिए बेटा, मोटी किताब पढ़ना अच्छी बात है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब समय लिमिटेड होता है ना, तो उसमें आप बहुत ज्यादा पढ़ के सफलता नहीं पाएंगे। पूछे क्यों? मैं आपको बता दूं, मोटी और पतली किताबों में अंतर क्या होता है, और जो ये सार गर्भित चीजें लिखी हैं इसमें अंतर क्या है। आप मोटी किताबों से ही ये चीज छांट कर लाई गई है। अब मान लीजिए हम आपको बता दें मोटी किताबें कैसे बनती हैं और पतली किताबें कैसे बनती हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, कोई भी मोटी किताब आप पढ़ेंगे जो आईएएस की के करंट अफेयर तैयार करवाती, तो वहां पर क्या होगा आपको बता दें, वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में पूरी चीज दे देंगे। यह योजना 2012 में शुरू हुई थी, और इससे संबंधित जितने तथ्य हैं 360 डिग्री में जितने तथ्य होंगे वो पूरा दे देंगे। मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में आपको एक लाइन में जानना है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, 1.5-2 पन्ने का पूरा एक आपको इस योजना के बारे में बताएंगे।
ठीक, आपको केवल पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा, मैं बाकी पीसीएस के बारे में नहीं जानता। यदि आप पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा के आयोग के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो इससे ज्यादा अगर इस योजना में अगर पूछ लिया जाए करंट अफेयर में, तो आप हमसे कहिएगा। ठीक, तो वहां से आप पढ़ने के लिए वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सार्थक पढ़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रटने का एग्जाम है, तो रटने के लिए फैक्ट आपके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं मार्गदर्शन की जरूरत है। पढ़ने के लिए आप दिन भर पढ़िए, सिलेक्शन ना हो तो आपका पढ़ाई लिखाई सब बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। लोग यही कहेंगे यार पता नहीं, दिखावे में पढ़ाई करते हैं हमको लगता है। ऐसा नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब आपको पता ही नहीं सार्थक मेहनत करनी है, निरर्थक मेहनत करते चले जा रहे हैं। सार्थक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आपको चीजें पता नहीं होंगी कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। आप पढ़ते रहिए, चाहे कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ लीजिए, सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ठीक, अगला है फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल परियोजना। क्या नाम है? फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल परियोजना। ये क्या है भाई? नितिन गडकरी साहब ने इसको लॉन्च किया है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि यह योजना किस कंपनी द्वारा लॉन्च की है? टोयोटा कंपनी द्वारा। किसने फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल परियोजना लॉन्च की है? टोयोटा कंपनी ने। ठीक है, इसमें है क्या? इसमें जैसे अभी हाल ही में अभी इथेनॉल मिक्स करने की बात करी गई थी पेट्रोल में। तो अभी तक 100% पेट्रोल का ही प्रयोग करते थे, लेकिन अब उसमें इथेनॉल मिक्स किया जाएगा 20 to 100%। ठीक है ना? तो उसी के संबंध में ये योजना चलाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि कौन सी कंपनी इससे संबंधित है। टोयोटा कंपनी। ठीक, तो जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिए, केंद्रीय बैंक जो डिजिटल मुद्रा है उसका नाम क्या है? थोक परियोजना, थोक है। मिशन लाइफ किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित है। ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, टी टॉफी जिसको बोलते हैं, TOFI, ये असम सरकार ने यूएसएआईडी यूएसएआईडी के सहयोग से प्रारंभ की है। वायु अमृत जो है पराली प्रबंधन से संबंधित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने पंजाब के संगरूर प्रांत में इसको लॉन्च किया है। भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप डेफ एक्सपो जो चल रहा है गुजरात में गांधीनगर में, वहां स्टार्ट की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड वितरण कहां से प्रारंभ हुआ है? गुजरात से प्रारंभ हुआ है। पीएम डिवाइन योजना क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है। 6600 करोड़ की परियोजना है। 2022 से 2023 से 2025-26 तक की ये परियोजना है। महाकाल लोक परियोजना दुनिया जानती है। उज्जैन मध्य प्रदेश में आएगा नहीं। टेलीमानस की बात करते हैं, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य सहायता नेटवर्किंग के लिए है। और निमहांस कर्नाटक से प्रारंभ की निमहांस एक विश्वविद्यालय है और ये कर्नाटक में स्थित है। थावरचंद गहलोत जो कि वहां के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ से पहल प्रारंभ हुई है। ठीक है ना? टेलीमानस की पहल कहाँ से प्रारंभ हुई है? निमहांस कर्नाटक, राज्य कर्नाटक है। ठीक है, पहल यहाँ से प्रारंभ हुई है और ये सारे राज्यों में प्रारंभ होगी। ठीक है, सारे राज्यों में ये धीरे धीरे करके स्टार्ट और खत्म होगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इससे एक टोल फ्री नंबर है 14416 14416 इससे संबंधित है। अगर आपको लगता है कि कोई संबंधित व्यक्ति इसका रोगी, मतलब किसी को इसकी सहायता की आवश्यकता है, तो 14416 पर कॉल करिएगा और टेलीमानस की सहायता लीजिएगा। फ्लेक्सी फ्यूल हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल परियोजना जो है, फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल परियोजना जो है, वह टोयोटा कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है और ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिक्सचर करने से संबंधित है। ठीक है ना? तो इतना आज आपका करंट अफेयर्स योजना और परियोजनाओं पर आधारित है। दोस्तों, ये पार्ट 1 था योजना परियोजना का। एक पार्ट 2 भी आएगा, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो थोड़ी परियोजना आपको और याद करवाई जाएंगी, इसी के आगे ऐड करवा दिया जाएगा। अब आप ये सोचिएगा दोस्त कि अभी से तैयारी आपकी होती रहेगी तो आपका काम आसान हो जाएगा, अन्यथा दृष्टि लास्ट में आएगी, उसको तो आपको पढ़ना है ही। ठीक है ना? लेकिन वो जब किताब पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के बाद तो बहुत आसान लगने लगेगी। और वो किताब ऐसी है कि अगर उसको पढ़ के गए तो आप करंट अफेयर्स के महारथी कहलाएंगे, और अगर नहीं पढ़ के गए तो आप बिना मतलब के आप पेपर देने जा रहे हैं फिर, क्योंकि वहीं से पूरे प्रश्न आते हैं और वहीं से हम भी ये नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए। ठीक, धन्यवाद। चैनल को एक चीज मैं कहना भूल जाता हूं बार बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा ये नोटिफिकेशंस मिलते रहे कि नया वीडियो आ गया है। ठीक है ना?
चलिए, ठीक, ओके, धन्यवाद।